अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साल 2020 के सभी एस्पिरेंट्स, चाहे वो यूजी के हो या फिर पीजी के हो, काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, इस पर चर्चा करूंगा। क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये मैसेजेस के थ्रू ये पूछने की कोशिश कर रहे थे कि सर, हमारा फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं है, तो क्या हमें काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा, हमें एडमिशन नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपके सारे प्रश्न, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। देखिए, अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने ये नहीं बताया है कि इस बार की काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, लेकिन जिस भी मोड में हो, ये रिजल्ट निकलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता हर हाल में पड़ेगी, क्योंकि वही आपके प्रमाण हैं, वही ये बताते हैं कि आपने इतनी तक पढ़ाई की है और वही आप व्यक्ति हैं जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किया था। चलिए बात करते हैं, अब सुनते रहिएगा। जितने भी यूजी के स्टूडेंट्स हैं या फिर पीजी के हैं, वो सुनते चलिए। सबसे पहले ज़रूरत क्या होगा आपका? 10th 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। 10th 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। इसके अलावा इसके बाद रिजर्वेशन या कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ज़रूर, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इवन विकलांग कोटा या स्पोर्ट्स कोटे के विद्यार्थी हो, सभी को ज़रूरत पड़ेगी इसके अंतर्गत। इसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो स्कूल या आपका कॉलेज देता है, टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि टीसी में ही माइग्रेशन को संलग्न करके दे दिया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड में बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें बताया था। तो ऐसा भी होता है कि टीसी के साथ माइग्रेशन भी दे दिया जाता है। इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है, जिस पे आपने अपियर किया है, अभी जो एग्ज़ाम ख़त्म किया है, आपके पास एडमिट कार्ड होगा, उसको भी सुरक्षित ढंग से रखे रहिएगा, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद कम से कम 4-5 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़ का ज़रूर रख लीजिएगा। एक ही तरह के हो तो ज़्यादा बेहतर है, वैसे कोई समस्या उससे नहीं होती है। और एक आपका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, इस तरीके की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद हो सके तो इन सारे जितने भी चीज़ों को बताया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हमने, उसकी एक कॉपी या दो कॉपी, फोटो कॉपी ज़रूर करवा लीजिएगा, ज़ेरॉक्स कॉपी ज़रूर ले लीजिएगा। अगर जो विद्यार्थी पीजी के लिए अपेयर हुए हैं तो उनके पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि जिन विद्यार्थियों के अभी तक फाइनल ईयर के मार्कशीट नहीं आए हैं, या कुछ ऐसे, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके फाइनल ईयर के एग्जाम अभी तक हुए ही नहीं हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी ओपन बुक सिस्टम से फाइनल सेमेस्टर के या फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के इम्तहान ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अभी विश्वविद्यालय और कॉलेजेस इससे वंचित हैं। तो उन विद्यार्थियों का पूछना है कि सर, इस हालत में क्या होगा अगर हमारे पास फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं है, या इवन 12th के विद्यार्थी जिन्होंने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया था, या कुछ ओपन बोर्ड से हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, घबराइए मत, हम बताते हैं। तो उनके लिए ये प्रक्रिया होगी कि पहले तो होता था जैसे नॉर्मल डेज में, जब जुलाई के महीने में आपकी काउंसलिंग हो जाती थी तो 31 अक्टूबर तक अंतिम तिथि दी जाती थी कि तब तक आपको ज़रूर अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सबमिट करना होगा। लेकिन अब चूंकि ये प्रक्रिया अब अक्टूबर के महीने में हो ही रही है काउंसलिंग, तो आपको ज़रूर दिसंबर या जनवरी तक का मौका दिया जाएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय या एडमिनिस्ट्रेशन उसी तरीके से एक्शन लेता है, जो सारी चीज़ें होती हैं उसी तरीके से विचार किया जाता है और एक सहमति पर पहुंचता है, एक निर्णय पर पहुंचता है। तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। जिनके मार्कशीट नहीं आए हैं उनको ज़रूर वक्त दिया जाएगा, 2 महीने 2.5 महीने का, तब तक आप रिजल्ट को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आपका काउंसलिंग नहीं रुकेगा, एडमिशन नहीं रुकेगा, निश्चित रूप से आपको एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाएगा। इसके बाद जब भी आपका रिजल्ट आता है तो प्रेफरेंस एंट्री का कुछ फॉर्म आता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जो ऑनलाइन ही प्रक्रिया करवा दी जाती है, तो उसमें आप नॉर्मली कर देंगे, और जब भी वो चीज़ें आएंगी तो ज़रूर हम आपको बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। कृपया करके इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार।